अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। इंज़माम चौधरी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक सोशल मीडिया पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी मैडम ताहिरा तौकीर की। 5 बजे उन्होंने एक FIR डिस्कस की और अपना मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया कि मेरे ऊपर तबारक सैयद एडवोकेट साहब और उनके जो भाई हैं उन्होंने कातलाना हमला किया, हमें मारा और हमारे ऊपर FIR हुई। असल हक़ाइक़ क्या है? एक तरफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मेरे साथ इस वक्त मारूफ कानूनदान तबारक सैयद एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हकीकत क्या है। और इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर फेक आईडीज़ जो हैं वो अरसा दराज से गर्दिश कर रही थी। वो फेक आईडीज़ की बुनियाद पर ये जो है वो लड़ाई झगड़े की आगाज़ हुआ। मेरे साथ इस वक्त तबारक सैयद एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि असल वाक़या क्या है, क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग थी ना, पीछे दिनों ज़्यादा जो है ना मशहूर हो गया था मामला सोशल मीडिया पे। तो मेरे बेटे ने एक तज़किया लिखा सोशल मीडिया पे कि हिंदुस्तान की मिसाल ऐसे है जैसे घोड़े और शेर की वज़न उठाने पर शर्त लगी। तो पहले घोड़े ने शेर को उठाया, चक्कर लगाए, फिर जब शेर का नंबर आया तो घोड़ा उसकी पीठ पर सवार हुआ। तो शेर वज़न उठा नहीं सकता है, तो शेर को चीखें निकल गई। तो घोड़े ने जब जो चीखें मार रहा था ना शेर, तो घोड़ा उसके तभी कह रहा था कि कोई बात नहीं, शेर बनो, शेर बनो। तो अब जो हिंदुस्तानी शेर है, ये पोस्ट मौजूद है, अभी हम दिखा सकते हैं, अभी मौजूद है, हमने डिलीट नहीं की है। ये किसने कहा जी कि अब हिंदुस्तानी जो शेर है पाकिस्तानी घोड़े के मुकाबले चीखे मार रहा है, ठीक है जी, वो तो भागने की कोशिश कर रहा है। यानी कि आपके फेसबुक अकाउंट से जो पोस्ट, ये शेर और घोड़े वाली पोस्ट आपने? मेरे बेटे के वोट, मेरे से नहीं। इसने ये चल गया, इसने कहा कि अब हिंदुस्तानी शेर जो है वो मैदान से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो घोड़ा है उसको भागने दे रहा है। तो पहले ही झगड़ा करने की सूरत क्या थी, ये इससे पूछ रहा है। अब जो ये मोटू पतलू वाली आईडी है ना, ये 15-20 आईडी जिन्हें ये शुरू से 70 से ज़्यादा आईडी चलाई हैं, ये हमेशा गाली देते हैं। और मैं जब पोस्ट लगाता हूँ, ये मोटू पतलू वाला जो है वो आता है और अजीब बगरी बेहतगी करता है, लेकिन मैं खामोश चल। मैंने कहा कि मेरी उम्र नहीं है, ठीक है जी, 53 साल उम्र हो गई है, 22 साल वकालत हो गई है, तो बता अल्लाह के यहाँ 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं, तलावत भी करते हैं, वजीफा भी करते हैं, तो फिर बंदा चोट बेईमानी का तो क्या सूझता है। ठीक है। तो उसने वहाँ जाके लिखा इस आईडी से मोटू पतलू से, ठीक है जी, वहाँ ये लिखा जी कि ये जो घोड़े और शेर का लिखा है ये किरदार गधे का था, ठीक है जी, गधा किधर गायब किया, गधे से आपकी कोई खास शनासाई है, कोई रिश्तेदारी है। तो इसने आगे से लिखा कि देखो ना, असूलन हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान शेर हम कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को हम गधा तो नहीं कह सकते हैं ना। हम तो, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात हम सोचना भी गना समझते हैं। ऐसा ठीक है, मैं मेरा नज़रिया हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। इसने कहा जी कि गधे का किरदार इसलिए नहीं है कि गधा मसान से भागकर बाहर चला गया है, बाहर वो कमेंट से मौजूद है और इसने खुद अपलोड किए। उसने आगे से लिखा नहीं गधा इधर घूम रहा है, इसने कहा वो गधा नहीं, वो गधी है, वो घूम रही है, कभी मीपर होती है, कभी निकाल दाएं में घूमती है। ये बात किससे हो रही है? मोटू पतलू वाली आईडी से हो रही है। ठीक है। अब इसने ही लिखा, 5-7 मिनट के बाद मुझे किसी बंदे ने फ़ोन किया, उसने कहा कि अपने बेटे की आईडी पर जाए, वो वहाँ कोई कमेंट्स हैं वो देखें। मैंने देखा, मैं उसको बुलाया, मैंने कहा ये कमेंट्स डिलीट कर, इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए। मैंने खुद ही कहा कि जो बंदा बात कर रहा है उससे जवाब दो आगे से। जो मैंने कहा ये जारी आइडिया छोड़े, दबा करें। 2-3 घंटे गुजरे तो उसने जब तो कहने यह किया कि पहले मेरे व्हाट्सएप है अपने नंबर से आके गाली दी, ठीक है जी, फिर इसने मेरे बेटे के मैसेंजर पे जाकर अपने नंबर से अपनी आज से डायरेक्ट गाली दी और माँ में गाली दी और बाप की और दादा की भी गाली दी। पीर साहब, जो गाली दी गई आपको पर्सनली आपके मैसेंजर पर पर्सनल मैसेज करके, वो डॉक्टर तौकीर साहब ने दी या मैडम ताहिरा? डॉक्टर तौकीर ने दी ना, पहले उसने गाली दी ना, मेरे बेटे को गाली दी। और जो शेर और जो इब्तदाई पोस्ट पर कमेंट्स किसने किए, मैडम ताहिरा तौकीर ने, डॉक्टर तौकीर के लड़के? उन्होंने नहीं की, चलिए उनका नाम ही नहीं है। ठीक है, मोटू पतलू। और बात मोटू पतलू की हो रही है, बात अच्छा, आईडी मोटू पतलू की से कमेंट्स हुए, फिर आपका और मैडम का तनाजा किस बात पर बना? ये बात कहता हूँ कि जब जो कमेंट्स इसने खुद अपलोड किए हुए ना, ठीक है, छोड़ो जो उसने अपलोड किया उन कमेंट्स से बात करते हैं। मेरा बेटा असली आईडी से मोटू पतलू से बात कर रहा है। हाँ जी, ठीक ये कितने से आगे दरमियान में, इसका मतलब ये है कि ये आईडी ये चला रहे हैं और इसने डायरेक्ट नंबर उठा कर रहा, मुझे भी गाली दी, मेरे बेटे को गाली दी। मैंने बेटे कहा कि किसी जवाब नहीं देना है, बेटा गाली नहीं देते हैं, ये बुरी बात है, इनको स्क्रीनशॉट को रख दो, इसको आगे चलने दो। फिर सुबह उठा ने कहा कि थाने दरखास्त, मैंने कहा दरखास्त देनी है, ये करते रहते हैं इनको। फिर क्या हुआ है
कि असल में जो एक महीने की रेस्ट पे हूँ। मुझे डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर साहब ने कहा जी कि आप आपके टेस्ट है, लीवर के जिगर का प्रॉब्लम हो गया, आपका गले का मसला है, तो आप रेस्ट करें, बात भी ना करें। और वाकई डॉक्टर मौजूद है, टेस्ट मौजूद है मेरे। मैं घर पर सोया होता, 5 बजे का टाइम था, तो ये इनके घर के पास से गुजर रहा था। गाड़ी में कोई मेहमान छोड़ने, मेहमान भी सीधे सिंपल को मेहमान थे अल्लाह के, वो वहाँ आए हुए थे। तो छोड़ के वहाँ की जब गेट के पास गुजरे ना, तो इस औरत ने वहाँ क्या किया, और भी इसके जब ये खड़ी थी, बाकी भी सारे, क्योंकि ये 7 घर इकट्ठे हैं ना, इन्होंने हमारी ज़मीन बांटी हुई है। या हर जगह कहते हैं कि हम ज़्यादा हैं, तो हम कहते हैं ना, आप साथ हैं यार, हमारी ज़मीन पड़ी। तो उसने इसको गाड़ी क्या गाड़ी होगी, इसने कहा अगर ये लफ्ज़ एक भी हम तब्दील करें, काबे में ले चलें, मस्जिद में अभी चले, हम उसमें चलते हैं मस्जिद में। तो उसको कहा कि उठो बाहर। ये निकला, इसको गिरबान से पकड़ा, वो पैर निकाला से, बाहर निकाल से थप्पड़ मारे शुरू थे, थप्पड़ मारे। बाकी जो उसके साथ खड़े थे, जिसमें जो सदाकत हो गया और ये दीगर जो लोग सारे हैं, ये सारे खड़े थे साथ। हम 10 बंदे, एक बंदा हमें से आपको मारना शुरू कर दे, अब तो ये समय ये सारे इकट्ठे हैं। तो उधर जो है ना, उसने इतने फुरत के सदों को किया कि जो इसकी साबका बीवी है, उसने दरमियान में आकर और एक को 2 बंदे मल्ले के उन्हें छुड़ाया। लेकिन वो गवाही नहीं देंगे, चूँकि पार्टी है, ठीक है, वो पार्टी है। हमारी गवाही है कि हम मस्जिद में बैठकर को कुरान पर बात कर सकते हैं। ये सदों को किया। जब मैं सोया हुआ था, मुझे बताया गया कि मैं फिर उठ के गिरा आया, मैं बाजार गया, बाजार जाके मैंने दरखास्त लिखी, थाने पेश कर दी। 10-20 मिनट का पता चला ये भी आए रोज झगड़ा पहले करते हैं, फिर थाने पहुँचते हैं, फिर थाने दौड़ के पहुँचाते हैं। इन्हें लिख के दरखास्त रखी होती है। ये वहाँ के 2 घंटे ये मुज़ाकरात करते रहे, ठीक है जी। फिर जब मुझे सच्चो साहब ने बताया कि मैंने कहा जी कि आपसे अगर इंक्वायरी होती है आप करें। उन्होंने कहा जी कि मस्जिद में, मैंने कहा वो तो चले गए ना, मस्जिद में चले ना, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, मैं रात को तलावत करके सोता हूँ, तलावत भी करते हैं, उधर बात करते हैं जो होती है। उन्होंने कहा बस पता चल गया मुझे, आप क्या खोआ, मैंने कहा कोई देंगे अब। तो रात को उन्होंने FIR दे दी। FIR दी, सुबह आराम से मानते कि पुलिस, मुझे ये बताओ, ये जो बेहतर वाला मामला है उसमें एक बंदा गैर जानबदार जो सर पर काम कर रहे हैं, ये साबित कर दें कि हमला फैसल मारूफ उनके खानदान ने किया है, तो हम इनके ये जूते हमारे सर पर रखें। झगड़ा ये करते हैं, हमला ये करते हैं, लड़ाई ये करते हैं, फिर आके जो है ना ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा पीर साहब, मुझे ये बताएं कि मैडम की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर हमारे साथ इंसाफ ना हुआ, चूँकि वो कह रहे हैं कि जो FIR हुई है वो बेबुनियाद है, तो अगर हमारे साथ इंसाफ ना किया गया तो हम शहीद चौक में हड़ताल देने पर, ये शहीद चौक में बैठने पर भी मजबूर होंगे, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा जो पिछले 1957 से जो झगड़ा चल रहा था, इसका हमें एक मौका, ये तो अमेरिका जाना चाहती है ना, इसके यह कि ऐसे कि मैं माहौल पैदा करूं और शोर शराबा करूं और मैं हूँ मैं तंग हूँ तो मुझे अमेरिका भेजें। हमारे साथ झगड़ा करने के अलावा भी अमेरिका जाने के और रास्ते मौजूद हैं। ये इसका बहुत मेहरबानी है कि हमें ये खुद सोशल मीडिया में, कल से देख रहा हूँ परसों से, ये पिछले 10 साल से इतनी गाली देते हैं नज़ेबा, लेकिन कल से इन्होंने खुद शोर मचाया। झगड़ा ज़मीन हमने खरीदी हुई है नंबरदार मकामी से, फैसले 29 हमारे हक में हो गए, 30वां मुकदमा चल रहा है उधर पेपर में, और 31वां जो 31 मुकदमा इधर है अफसर माल मौजूद है, पटवारी मौजूद है, महकमा माल का रिकॉर्ड मौजूद है, पुलिस मौजूद है, अदालतों के फैसले मौजूद है। हमारा रिकॉर्ड हमारा साथ दे रहा है, कानून हमारा साथ दे रहा है, जो हक पे है। अब मुझे ये बताओ, इनके बिला की मिली कि इनके हक में फैसला कैसा हो? फैसले अदालतें रिकॉर्ड देखती हैं, पुलिस जाओ तफ्तीश करती है। जब इनको मस्जिद के लिए कहा गया ये भाग गए, मैंने कहा मैं मस्जिद में चलूँगा। अब सच्चो शरीफ आदमी है, SP बहुत ही अच्छा इंसान है, ये अच्छे लोग हैं यार, इनको कोई चीज़ दो जो आपकी कार्रवाई हो। तो अब ये हड़ताल बैठेगी, इंशाल्लाह ताला हम तैयार हैं। हम भी समार को 12 बजे तक हम देखेंगे। अगर ये किसी और शहरी ने, अंजमन ताजरा, बुकला, प्रेस क्लब, जितने, अगर वो हमें बुलाए, हमें मस्जिद में ले चले, हमारा केस सुने, थाने के मस्जिद में चले, हम अगर गलत हैं हम उधर गिरफ्तारी देंगे। अगर ये बैठेंगे तो फिर हम हड़ताल बैठेंगे, हम भी मुकाबले में लेटेंगे। मैं वैसे मैंने इतनी हड़ताल है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं 5 साल का 2 साल से हड़ताल पड़ता था। हम तो बैठेंगे, इसका शुक्रिया है कि इसने हमारा केस सामने लाया है। अब लोगों को पता चलेगा कि इनका झगड़ा क्या है। ना तो हमारा इसकी लिबेशन से तल्लक है, लिबेशन सारे हमारे काबिल कदर मुजाहिद लोग हैं, तहरीक में काम करते हैं। और एजेंसी से हमारा क्या लेना देना जी? मैं वकील हूँ, मेरी कोई तंजीम नहीं है, मेरा कोई सिस्टम नहीं है। मैं वकालत करता हूँ, शाम को घर चला जाता हूँ। मेरा तो मुझे एजेंसी इस्तेमाल करेंगे, मेरा ये ज़मीन दे दे जो मेरी ज़मीन है, तो चाहिए जो मर्जी करे, हिंदुस्तान को मारे, पाकिस्तान को मारे, जितना मर्जी चाहे, हमारा क्या लेना देना इससे? हमें गाली देता है ये मोदी और फौज को गाली निकालने वाला आज चूल्हे में आकर जो छोटे छोटे बच्चों से, मेरे बेटे से ये लड़ते हैं। कल तक ये जब कश्मीर आजाद करा रहे थे, आज इनके नीचे ज़मीन निकली है तो वो देने के बजाय बदमाशी में उतर रहे हैं। करते हैं हम, देखते हैं हड़ताल कौन करता है, करो।
चलो लोग देख लेंगे कौन सच्चा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये गुफ्तगू सुन रहे थे आप मारूफ कानूनदान तबारक सईद एडवोकेट साहब की। मैडम ताहिरा तौकीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। क्या हकीकत क्या फसाना, फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। मिलते हैं किसी नई दास्तान के साथ। इंज़माम चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।